दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि DU LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए ताकि एडमिशन के टाइम आपको कोई समस्या ना हो। फर्स्टली मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अखंड प्रताप है। मैं DU में LLB कोर्स में एडमिशन लिया था और 2 महीने मैंने क्लास करा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ क्लास तो नहीं करा था बट एडमिशन लिया था। मुझे थोड़ा आइडिया वहाँ भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। और वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। तो फर्स्टली हम डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सब तो हो गया। तो आपके पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कुछ बोर्ड में देखा जाए, जैसे यूपी बोर्ड में हो गया तो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट दिया रहता है, लेकिन कुछ बोर्ड का अलग 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 मिलता है। जैसे मार्कशीट अलग मिलेगा, सर्टिफिकेट अलग मिलेगा। तो आपके पास दोनों रहना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में कुछ लोगों का ईयरली बेसिस पे रहा होगा, कुछ लोगों का सेमेस्टर के बेसिस पे रहा होगा। तो जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम हुए होंगे, आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। ये लगेगा एडमिशन के टाइम। और जैसे कुछ लोगों का भी तो एग्जाम हुआ होगा ग्रेजुएशन का और मार्कशीट नहीं आया होगा, या एग्जाम हो गया होगा फिर भी मार्कशीट अभी नहीं आया होगा, तो ऑनलाइन आया हो गया, तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। या जो ऑनलाइन आया है उस पर प्रिंसिपल या कॉलेज अपने जाकर उस पर साइन वाइन करवा के प्रिंसिपल साहब की उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अंडरटेकिंग भी लग सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। और ये हो गया। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे जो DU, एक लोग ने क्वेश्चन पूछा था, जो DU से ग्रेजुएशन किया की है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उनके लिए सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगे, क्योंकि जो DU से ही है तो उनको माइग्रेशन की कोई नीड्स नहीं है। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, कोई लोकल यूनिवर्सिटी हो गया, किस कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, DU में, ठीक है। ये हो गया। अब आपके आपके पास TC होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। और आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी रहेगा आपके लिए। बाद में समस्या, जैसे कुछ लोगों का एडमिशन हुआ होगा कैटेगरी के बेस पे, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। जैसे अभी कैटेगरी में ये डाउट आता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा चाहिए, सेंट्रल लेवल का चाहिए कि स्टेट लेवल का चाहिए। तो जो SC ST हैं उनके लिए स्टेट लेवल का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन EWS OBC इनके लिए सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लाइक DU में, ठीक है। तो जैसे इन लोगों का होता है अपडेटेड रहना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। जैसे EWS का होता है हर साल बनवाना रहता है, OBC का भी देखा जाए तो हर साल भी बनवाना रहता है। तो आपका अपडेटेड रहना चाहिए इस कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो एक बार आप फिर सुन लीजिए, 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो सेम यूनिवर्सिटी से हैं। मतलब कुछ अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है, तो कुछ लोगों का अलग मिलता है, कुछ उसी में रहता है। ये हो गया। ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट होना चाहिए, सेमेस्टर हो गया या ईयरली वाइज हो गया, ठीक। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और TC करेक्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स कर रहेंगे तो आपके कोई समस्या नहीं होगी। अगर जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो उसके लिए अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग आप उसके लिए लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसको इसके लिए कब आप दे रहे हैं, तो आप अपना इशू भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।